हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल आर्किटेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्केचअप में 3D मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से ऑटोकैड 2D फाइल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम ऑटोकैड की वही 2D फाइल से यहाँ पर स्केचअप में 3D मॉडलिंग क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप वो डाउनलोड कर लीजिए ऑटोकैड की फाइल। अब यहाँ पर मैं स्केचअप ओपन कर लेता हूँ एंड स्केचअप ओपन करने के बाद हमें आर्किटेक्चरल इंचेस का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आर्किटेक्चरल इंचेस को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने जो ऑटोकैड फाइल क्रिएट की थी वो भी इंचेस के यूनिट में ही क्रिएट की थी। ओके, जो कि आपने डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो आई होप कि आपने वो फाइल डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर ली होगी। एंड यहाँ पर अब आपको स्केचअप ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले तो अगर आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन में ये जो मेन्यू बार नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमें व्यू में जाना है। फिर वहाँ से जाकर टूल बार्स में जाएंगे एंड टूल बार्स में से आपको लार्ज टूल सेट को ऑन कर देना है। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं लार्ज टूल सेट को ऑन ऑफ करता हूँ तो यहाँ से वो लेफ्ट साइड वाले आइकॉन इनेबल डिसेबल हो रहा है, तो आपको वो इनेबल रखना है। ओके, तो चलिए अब जाते हैं फाइल में एंड वहाँ से जाएंगे हम इंपोर्ट में। फाइल में जाने के बाद हम इंपोर्ट में जाएंगे और वहाँ से अपनी ऑटोकैड फाइल को ओपन कर लेंगे, जो कि आपको डाउनलोड्स में दिखाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड की थी। ओके, तो आपको वो ऑटोकैड फाइल ओपन कर लेनी। ओपन करने के बाद इस विंडो को क्लोज दे देना है। जैसे ही वहाँ पर क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो 2D फाइल है ऑटोकैड की वो स्केचअप में इंपोर्ट हो चुकी है। ओके, तो अब यहाँ पर हम कैमरे में जाएंगे एंड वहाँ से हम स्टैंडर्ड व्यू में जाकर टॉप कर देंगे, ताकि हमें एकदम से टॉप व्यू दिखे। ओके, सो यहाँ पर एंड हाँ गाइस, मैं एक दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि आप स्केचअप जब भी यूज़ करें तो माउस का यूज़ ज़रूर करें। अपने लैपटॉप में माउस को ज़रूर अटैच करें। ओके, क्योंकि माउस का जो स्क्रॉल व्हील होगा उससे हम अपने जूम आउट, जूम इन एंड स्क्रॉल व्हील की हेल्प से सीन को हम मूव कर सकेंगे। ओके, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर एंड राइट क्लिक करके एडिट कंपोनेंट कर देता हूँ। एडिट कंपोनेंट करने के बाद अब मुझे ये नीचे वाले प्लान की ज़रूरत है नहीं, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा एंड डिलीट कर दूँगा। ओके, तो डिलीट प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। अब बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा। तो चलिए हमारा ये प्लान एंड एलिवेशन यहाँ पर है। अब इसे मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मूव टूल यहाँ से हम लेंगे या फिर एम टाइप करके कीबोर्ड में एंड इस तरीके से हम इसे मूव करके यहाँ पर रेड एक्सिस पर रख देंगे। ओके, तो चलिए बढ़िया। अब हम यहाँ पर इसे 3D मॉडलिंग क्रिएट करने के लिए तैयार है। अब जब भी आपको मूव टूल या फिर किसी भी टूल से बाहर निकलना हो तो एरो की आपको प्रेस कर देनी। एरो की के लिए आप स्पेस बार टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड में। ओके, सो गाइज, ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट करने के बाद आपको अब ये चेक करना होगा कि क्या वो फाइल हमारी स्केल में तो आई है ना, या फिर स्केल चेंज हो गया है। तो इसके लिए हम टेप मेजरमेंट टूल को लेंगे। तो यहाँ पर से आप टेप मेजरमेंट टूल को ले सकते हैं या फिर टी टाइप कर सकते हैं। अब हम डोर का डायमेंशन चेक करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डोर की दूसरी तरफ, तो ये 3 फीट दिखा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि डायमेंशन लिखा रहा है। अगर ओके, तो यहाँ पर ये 3 फीट लिखा आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ये प्रॉपर स्केल में। अगर आपका ये मेजरमेंट वाला बॉक्स यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड बॉटम में नहीं आ रहा है स्केचअप में, तो आप इसे यहाँ पर व्यू में जाकर टूल बार में जाकर जैसे ही हमने लार्ज टूल सेट को ऑन किया था उसी तरीके से आपको मेजरमेंट लिखा आ रहा होगा, उस टूल को ऑन कर देना है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हमने डोर का डायमेंशन चेक कर लिया है, तो 3 फीट है, यानी हमारा ये प्रॉपर स्केल में है ये फाइल हमारी। अभी भी एक बार एक डायमेंशन चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये प्लॉट की विड्थ चेक कर लेते हैं कि 20 फीट आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, तो ये 20 फीट एग्जैक्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारा ये प्लान प्रॉपर स्केल में। अगर आपका प्लान स्केल में नहीं आ रहा है तो उसे रिस्केल कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप जाकर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर 3D मॉडलिंग क्रिएट करने के लिए तैयार है। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल टूल की हेल्प से पूरे प्लॉट एरिया में रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा, लेकिन उसके पहले आपको ये सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके लॉक कर देना है अपने प्लान को। जैसे ही लॉक करोगे तो ये रेड कलर का सिलेक्शन आ जाएगा। ओके, तो हमने प्लान लॉक कर दिया है। अब रेक्टेंगल टूल लेंगे, लेफ्ट साइड वाले जो हमारे टूल सेट था वहाँ से, या फिर आर टाइप कर सकते कीबोर्ड में। एंड इस तरीके से हम पूरे अपने प्लॉट एरिया को एक
रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। ओके, जैसे ही रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का सिलेक्शन आ जाएगा। ओके, तो ये स्काई ब्लू कलर दिख रहा है। अब पुश टूल लेंगे या फिर आप कीबोर्ड में P टाइप कर सकते हो। ओके, तो अब माउस की हेल्प से हम माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसे हम क्लिक की तरह यूज़ करके इस तरीके से अपने सीन को हम हिला सकते हैं। ओके, आप समझ गए किस तरीके से मैं स्क्रीन में ये कर रहा हूँ। अब पुश टूल लेंगे, P टाइप करेंगे एंड इसको हाइट दे देंगे रेक्टेंगल को 12 इंचज़ की या फिर 1 फीट की। ओके, तो यहाँ पर मैंने हाइट प्रोवाइड कर दी, लेकिन अपना प्लान वो तो नीचे रह गया है। तो अब हम 3D मॉडलिंग किस तरीके से कर पाएंगे, तो इसलिए हमें प्लान को ऊपर की सरफेस तरफ मूव करना होगा। लेकिन पहले तो प्लान को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके उसे अनलॉक करना होगा, तभी हम उसे मूव कर पाएंगे। तो जैसे ही अनलॉक करोगे तो वो ब्लू कलर में आ जाएगा। अब मूव टूल लेना है, आपको M टाइप करना है कीबोर्ड में एंड इस तरीके से मूव करके रख देना है आपको ऊपर की सरफेस में। जैसा कि आप देख रहे हो, अब मैंने स्पेस बार टाइप कर दिया तो ये एरो किया गया एंड जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा ये ऊपर आ गया है प्लान। ओके, तो चलिए अब हम इस पर 3D मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, अपना जो ये वाइट कलर का हमने रेक्टेंगल बेस क्रिएट किया। फिर सिलेक्ट करने के बाद मीन्स उस पर क्लिक करूँगा एंड राइट क्लिक करके हम सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट सिमिलर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जितना हमने ये रेक्टेंगल क्रिएट किया वो सारा सिलेक्ट हो गया। फिर राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने का एक अपना फ़ायदा है जो आपको स्केचअप में बाद में समझ आएंगे। ओके, तो हमने इस बेस को एक ग्रुप में क्रिएट कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप ग्रुप ही बनाकर 3D मॉडलिंग क्रिएट करो। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेयरकेस क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टेयरकेस को क्रिएट करने के लिए हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करने वाले हैं। आपको कीबोर्ड में R टाइप करना है या फिर यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड जैसे ही यहाँ पर ये जो पहला स्टेप है हमारा, उसी स्टेप पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे। तो ये रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में मटेरियल्स में जाना है एंड वहाँ से आपको कोई भी कंक्रीट का मटेरियल चूज़ कर लेना है या फिर अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर लेना है। तो ये कंक्रीट का है, मैंने एक मटेरियल सिलेक्ट किया एंड इस पर पोर कर दिया। अब ये मटेरियल पोर करने के बाद आपको स्पेस बार टाइप करना है एंड एरो की से इसे स्टेयर को सिलेक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर पुश टूल लेना है, P टाइप करना है एंड इसे इस तरीके से हाइट देनी है 7 इंचज़ की। आपको 7 एंटर टाइप कर देना है कीबोर्ड में। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप क्रिएट हो चुका है। अब स्पेस बार टाइप करना है एंड इस पर 2 बार डबल क्लिक करनी है, यानी आपको 4 बार क्लिक करनी है। तो ये पूरा स्टेप सिलेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक करनी है एंड मेक अ ग्रुप कर देना है। तो ये हमारा एक स्टेप का ग्रुप हो गए, यानी ये जो एक स्टेप क्रिएट हुआ उसका पूरा ग्रुप हो गया। अब हम गिन लेते हैं कितने स्टेयर यहाँ पर आने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी स्टेयर आने वाले हो। ओके, तो अब यहाँ पर मूव टूल लेंगे एंड कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से हम इसे रख देंगे, यानी ये कॉपी हो जाएगी। मूव टूल की हेल्प से हम इसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल से टाइप करके एंड फिर जितने स्टेयर चाहिए उतने हम 8x टाइप करेंगे तो ये हमारे 8 स्टेयर आ जाएंगे। देखा आपने, यहाँ पर क्या करना है, पहले तो सबसे पहले एक स्टेयर क्रिएट करना है, फिर उसको ग्रुप कर देना है, फिर उसको कंट्रोल प्रेस करके मूव करना है एंड फिर 8x टाइप करना है। तो उसी डायरेक्शन में हमें 8 स्टेयर की कॉपी मिल जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये जो लैंडिंग आ रहा है तो उसे हम कर लेते हैं। तो इसके लिए इस ग्रुप को एडिट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर स्टेयर पर 2 बार डबल क्लिक करनी है। जैसे ही 2 बार डबल क्लिक करोगे तो आपको ये एक ही स्टेयर दिखेगा। फिर यहाँ पर जो भी सरफेस है उस पर एक बार क्लिक करनी है तो ये ओनली सरफेस सिलेक्ट होगी। अब पुश टूल की हेल्प से इसे पुश कर देना है यहाँ तक। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लैंडिंग क्रिएट कर ली। लेकिन आप देख रहे हो लैंडिंग में भी एक हमने इंक्लाइन स्टेयर प्रोवाइड किया है। तो इस इंक्लाइन स्टेप को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, ये तो पूरा ग्रुप में है, तो ग्रुप को एडिट करने के लिए आपको 2 बार डबल क्लिक करनी होगी। देखिए यहाँ पर मैं पेंसिल से पहले तो ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, क्योंकि हम इसे पुश पुल नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं 2 बार डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही हमारा ग्रुप एडिट होने लगे, यानी ये सरफेस सिलेक्ट हो जाए, देन आपको पेंसिल टूल लेना है एंड इस तरीके से यहाँ पर लाइन क्रिएट कर लेनी। जैसे ही लाइन क्रिएट करोगे तो आप देखोगे कि अब ये 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। आपको पिछला वाला भाग सिलेक्ट करना है, फिर पुश पुल टूल लेना है एंड इसे 7 इंचेस की हाइट प्रोवाइड कर देनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टेयर को प्रोवाइड कर दिए है एंड अब यहाँ पर हमारी ये जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है।
तो चलिए यहाँ पर जहाँ पर से भी डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं उसके नीचे जो 2D प्लान में स्टेयर है वहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ मटेरियल पोर करेंगे एंड फिर स्पेस बार टाइप करके एरो की आ जाएंगी, उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर मूव टूल लेंगे। ओके, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, तो गलती हो जाने से आपको अंडू करना होगा, तो इसके लिए Ctrl Z टाइप कर सकते हो। अब इसे सिलेक्ट करना है, फिर मूव टूल लेंगे एंड इस वाले कॉर्नर से कंट्रोल की प्रेस करते हुए हम उसे मूव कर देंगे। तो कंट्रोल की प्रेस करने से क्या होगा, कॉपी होगी। तो इस तरीके से ऊपर मैंने यहाँ पर ये स्टेप्स को रख दिया है, लेकिन इसको हाइट प्रोवाइड करनी बाकी है। तो इसके लिए हम पुश टूल लेंगे, P टाइप करेंगे एंड P टाइप करने के बाद आपको इसे यहाँ से एक्सट्रूड करना है 7 इंच तक। तो ये हमारा एक स्टेप क्रिएट हो गया है। ओके, अब आपको यहाँ पर इस स्टेप पर 2 बार डबल क्लिक करनी है ताकि ये पूरा स्टेप सिलेक्ट हो जाए। अब M टाइप करना है, मूव टूल लेके एंड इस तरीके से रख देना है। अब 4x टाइप करना है, कितना 4x, क्योंकि हमें 4 स्टेप चाहिए थे। तो यहाँ पर जैसे मैंने 4x एंटर दिया तो इस तरीके से 4 स्टेयर की कॉपी आ गई है। ओके, तो चलो हमारा ये स्टेयरकेस तो पूरा रेडी है एंड अब हम यहाँ पर वॉल क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले तो एक्सटर्नल वॉल को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड यहाँ पर इस तरीके से एक्सटर्नल वॉल है वहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। फिर दूसरा रेक्टेंगल हम राइट साइड में इस तरीके से, ये जो हमारी वर्टिकल वॉल आ रही है तो यहाँ पर से एक रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पर इस वाली जो एक्सटर्नल वॉल है साइड की, तो इसे भी हम रेक्टेंगल टूल की हेल्प से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से 3 रेक्टेंगल क्रिएट किए। तो अब इरेज टूल लेंगे, ई टाइप करेंगे, जहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है हमारा रेक्टेंगल का वहाँ से हम लाइन को इरेज कर देंगे। अब पुश टूल लेंगे, पी टाइप करेंगे एंड इस जहाँ पर भी रेक्टेंगल क्रिएट किया वहाँ पर क्लिक करेंगे एंड उसे एक्सट्रूड करेंगे 10 फीट 6 इंचज़ तक। आप देख सकते हो मैं कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूँ 10 फीट 6 इंचज़, आप लेफ्ट साइड बॉटम में देख सकते हो। ओके, 10 फीट 6 इंचज़ एंटर कर देना है। तो हमारी ये जो वॉल है वो 10 फीट 6 इंचज़ की हाइट हाइट्स पर बन जाएगी। एंड अब यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिख रही होगी स्टेयरकेस के पास, तो इसे हम इरेज कर देंगे। ई टाइप करना है आपको, तो इरेजर टूल आ जाएगा एंड देन इस दोनों लाइन को हम इरेज कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी स्टेयरकेस क्रिएट हो चुकी है, एक्सटर्नल वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब बाकी है तो हमारे इंटरनल वॉल क्रिएट करना। एंड इंटरनल वॉल क्रिएट करने से पहले हम जहाँ पर भी विंडो आ रही है उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल वॉल को सिलेक्ट करेंगे, पूरी वॉल को इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। तीनों की तीनों वॉल सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। ओके, कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है एंड 2-3 बार, जितनी बार आप सिलेक्ट करना चाहो उतनी बार कर सकते हो। तो यहाँ पर तीनों वॉल सिलेक्ट कर लेनी है, फिर राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर देना है। आप देख सकते हो कि मैं ओनली 1 वॉल को क्लिक करता हूँ तो तीनों वॉल एक साथ सिलेक्ट हो रही है, तो ये एक ग्रुप में आ चुका है। ओके, तो आपको सभी कंपोनेंट इस तरीके से क्रिएट करते जाना है एंड ग्रुप क्रिएट करते जाना है। तो इंटरनल वॉल क्रिएट करने से पहले हम विंडो की प्रोजेक्शन खींच लेंगे। ओके, कि कहाँ पर विंडो आने वाली, तो इसके लिए हम वर्टिकल गाइडेड लाइन का यूज़ करने वाले हैं। तो वर्टिकल गाइडेड लाइन का यूज़ करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर टेप मेजरमेंट टूल, क्योंकि टेप मेजरमेंट टूल ही गाइडेड लाइन का काम करता है। तो टेप मेजरमेंट टूल लेंगे, टी टाइप करेंगे एंड यहाँ पर जहाँ पर भी विंडो के कॉर्नर से वहाँ से इस तरीके से वर्टिकल लाइन हम लोग खींचने वाले हैं। तो ओके, आप देख सकते हो कि मैं ब्लू एक्सिस की डायरेक्शन में यानी कि एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन एक खींच लेता हूँ एंड क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी एक वर्टिकल गाइडेड लाइन यहाँ पर हो चुकी है। अब इसे सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस बार तो आपको टाइप कर देनी है, सो एरो किया जाए एंड फिर सिलेक्ट कर लेनी है ये लाइन एंड फिर कंट्रोल टाइप करना है एंड मूव टूल की हेल्प से इस तरीके से कॉपी करते जाना है। ओके, मैंने अभी कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस की हुई है एंड मूव टूल की हेल्प से मैं इस तरीके से बारी बारी हर विंडो के जहाँ पर भी विंडोज़ के कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पर गाइडेड लाइन यहाँ पर रखता जा रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको जहाँ पर भी वेंटिलेशन विंडो आ रही हो या फिर स्लाइडिंग विंडो आ रही हो सभी विंडो पर रख देना है। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले गाइडेड लाइन क्रिएट की एंड उस गाइडेड लाइन को सिलेक्ट किया एरो की हेल्प से। सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल लिया एंड फिर कंट्रोल प्रेस किया एंड इस तरीके से उसकी कॉपी हर एक विंडो की फेस पर रख रहा हूँ, क्योंकि हम इंटरनल वॉल क्रिएट करने के बाद विंडो का प्रोजेक्शन हमें लेना ज़रूरी है। अब आपको व्यू में जाना है एंड वहाँ से गाइड के सामने जो भी एरो की हो उसे ऑफ कर देना है। तो हमारी ये गाइडेड लाइन डिसअपियर हो जाएगी, ये टेम्परेरी टाइम के लिए डिसअपियर हो गई। ओके, अब इंटरनल वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड जहाँ पर भी हमारी इंटरनल वॉल है
वहाँ पर हम रेक्टेंगल टूल की हेल्प से इस तरीके से रेक्टेंगल करते जाएंगे। आप देखेंगे कि हमारी OTS में भी स्काई ब्लू कलर आ रहा है, तो आपको स्पेस बार टाइप करना है, फिर उसे क्लिक कर देना है एंड डिलीट टाइप कर देना है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक्सट्रूड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमें तो ओनली जहाँ पर वॉल है वहाँ ही वो स्काई ब्लू कलर का पार्ट चाहिए। तो इसके लिए जहाँ पर भी वॉल है वहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करते जाएंगे एंड इसी तरीके से जहाँ पर भी ये ब्लू पार्ट आ रहा है लाइक OTS एंड दूसरे एरिया में उसे डिलीट कर देंगे। तो गाइस जैसे ही हमारी ये जो इंटरनल वॉल क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम वो गाइडेड लाइन को फिर से ऑन कर देंगे ताकि हम वहाँ पर विंडो क्रिएट कर सके। तो फिलहाल तो इस तरीके से हमें रेक्टेंगल टूल की हेल्प से जहाँ पर भी हमारी वॉल है वहाँ पर हमें रेक्टेंगल क्रिएट करते जाना है। ओके, फिर इसके बाद आपको बताया कि हम इरेजर टूल लेंगे एंड जहाँ पर भी इंटरसेक्शन लाइन रहेगी दो रेक्टेंगल की वहाँ पर वो लाइन को इरेज कर देंगे। तो आपको ई टाइप करना है और इरेजर टूल आ गया एंड इस तरीके से जहाँ पर इंटरसेक्शन लाइन है वो लाइन इरेज कर देनी है। आप उस लाइन को इरेज ना करो तो भी चलेगा, लेकिन इरेज करने से क्या होगा, जब हम एक्सट्रूड करेंगे अपनी वॉल को तो वहाँ पर कॉर्नर्स में वो अच्छी दिखेंगी। ओके, तो इसके लिए हमें ये लाइन डिलीट कर देंगे दो रेक्टेंगल जहाँ पर भी मिलते। अब आपको पुश टूल लेना है, P टाइप करना है एंड इस तरीके से स्काई ब्लू पार्ट जहाँ पर भी है वहाँ पर रखना है एंड क्लिक करके आपको 10 फीट 6 इंचेस की हाइट दे देनी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक इंटरनल वॉल का ये पार्ट क्रिएट कर लिया। अब दूसरी बार तो आपको क्या करना है, एक वॉल को आपने हाइट दी, फिर दूसरी बार आपको सिर्फ डबल क्लिक ही करना है या फिर आप माउस से ड्रैग करके उसे पहली वाली वॉल के जो कॉर्नर है वहाँ पर रख सकते हैं, यानी उतनी ही हाइट वो गेन करेगी। आपको बस यही करना है कि एक बार किसी भी वॉल को हाइट दे दी, फिर दूसरी वॉल को आपको पुश करने के लिए डबल क्लिक माउस से करना है, तो वो वॉल अपने आप वहीं हाइट गेन कर लेगी। ओके, तो इस तरीके से आपको सभी इंटरनल वॉल क्रिएट कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक किया और ये वॉल आ गई। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी इंटरनल वॉल तो क्रिएट कर ली है। तो अब इंटरनल वॉल क्रिएट करने के बाद हम कोई भी वॉल पर डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम दो बार डबल क्लिक करेंगे, जैसे हम 2 बार डबल क्लिक करेंगे तो सारी वॉल सिलेक्ट हो जाएगी। फिर राइट क्लिक करके उसे मेक अ ग्रुप कर देना है। जैसे हमने बेस का ग्रुप क्रिएट किया, फिर यहाँ पर आपने देखा कि एक्सटर्नल वॉल का ग्रुप क्रिएट किया, इस तरीके से इंटरनल वॉल का भी हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया है। डन। फिर अब व्यू में जाएंगे एंड वहाँ से हम गाइड को ऑन कर देंगे। जैसे ही हमने गाइडेड लाइन को ऑन किया तो आप देखेंगे कि हमने पहले वहाँ पर जहाँ पर भी विंडो थी वहाँ पर हमने गाइड रखी हुई थी, तो वो गाइडेड लाइन्स वापस आ चुकी है एंड अब हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस की ही ज़रूरत है। तो हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस क्रिएट करेंगे हम। तो इसके लिए हम एक तो सील लेवल पर गाइडलाइंस लेंगे एंड एक तो लिंटल लेवल पर गाइडलाइंस देंगे एंड बाकी जो स्क्वायर बचता है वहाँ पर हमारी विंडो आएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको यहाँ पर हमने प्लिंथ लेवल प्रोवाइड किया था। ओके, तो इसके लिए देखो जहाँ पर भी हमारा वरांडा है तो वहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल की हेल्प से रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे एंड उसको हमने हाइट दी थी 7 इंच की, तो 7 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा मेन डोर पर आने वाला है, तो टोटल प्लिंथ की हाइट 14 इंच रहने वाली है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा इंटरनल फ्लोरिंग है मेन डोर के अंदर का, यानी बेडरूम, किचन, वो सभी पार्ट में हमें यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करते जाने हैं। ओके, एंड सभी पार्ट में हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे एंड जहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से रेक्टेंगल टूल के हेल्प से रेक्टेंगल किया, फिर उसे पुश करके 14 इंच का हमने यहाँ पर उसे हाइट दे दी है। ओके, तो इस तरीके का आपको प्लिंथ देखने को मिलेगा। डन। अब जो भी अब अंदर का पार्ट बचा है लाइक किचन हो गया, फिर बेडरूम हो गया, वहाँ पर आपको इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट करते जाने हैं एंड जहाँ पर भी इंटरसेक्शन लाइन मिलती है उसे इरेज कर देनी है। तो मैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया है एंड
सभी जगह पर रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा। क्योंकि हमने प्लिंथ हाइट प्रोवाइड की थी तो हमारा जो अंदर का फ्लोरिंग रहेगा वो ग्राउंड लेवल से 14 इंच तक प्लस रहेगा। ओके, तो 14 इंच की हाइट पर रहने वाला है ग्राउंड लेवल, हम 0 को माने तो इस तरीके से हम इंटरनल फ्लोरिंग है उसे पुश टूल की हेल्प से हाइट प्रोवाइड कर देंगे एंड फिर उसके बाद विंडो को क्रिएट करेंगे ताकि हमें सील लेवल और लिंटल लेवल में कंफ्यूजन पैदा ना हो। ओके, तो इस तरीके से आपको इंटरनल फ्लोरिंग की हाइट देते जानी है जो कि 14 फीट है। ओके, एंड चलो अब ये भी क्रिएट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर ये 2 स्टेप क्रिएट कर दिए। अब टेप मेजरमेंट टूल लेंगे एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे ड्रैग करके 3 फीट 7 इंच तक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक गाइडेड लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर ली है। ओके, तो अब इसी गाइडेड लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और लिविंग रूम की जो विंडो है वहाँ पर भी ले जा सकते हैं, या फिर लिविंग रूम में भी सेम इस तरीके से गाइडेड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसे कॉपी करता हूँ लाइक मूव टूल की हेल्प से कंट्रोल प्रेस करते हुए एंड इसे जो लिविंग रूम की वॉल थी वहाँ पर रख देता हूँ। ओके, तो आपको इस तरीके से गाइडेड लाइन जहाँ पर भी विंडो आ रही हो वहाँ पर आपको वर्टिकल गाइडेड लाइन हमने पहले से दी हुई थी, तो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल गाइडेड लाइन क्रिएट करते जानी है। तो सील लेवल पर तो मैंने यहाँ पर ये लाइन क्रिएट कर दी है। अब उसी लाइन को हम कॉपी करके लिंटल लेवल तक ले जाने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उसी लाइन को पहले तो क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, फिर मूव टूल लेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड उसे 4 फीट तक ऊपर ले जाएंगे। तो हमारा ये जो एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, तो उसी बॉक्स में हम विंडो का कट करने वाले हैं। ओके, वॉल से विंडो कट करने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं रेक्टेंगल क्रिएट करूँ, लेकिन वो कट नहीं होगा क्योंकि हमने ये एक्सटर्नल वॉल को ग्रुप क्रिएट किया था। तो ग्रुप क्रिएट किया था तो इसके लिए हमें 2 बार डबल क्लिक करनी है उस वॉल पर एंड फिर रेक्टेंगल क्रिएट करना है एंड फिर पुश टूल लेना है एंड उसे यहाँ से पुश कर देना है जब तक वो कट ना हो। ओके, तो ये कट हो गई है। तो आपको बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हम वॉल का ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें 2 बार डबल क्लिक करनी है जहाँ तक वो वॉल डॉट लाइन डॉट सी ना आ जाए। ओके, उसके बाद हमें वहाँ पर कट लगाना है। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट रेक्टेंगल क्रिएट करोगे जैसा मैं कर रहा हूँ तो नहीं होगा। आपको इस तरीके से 2 बार डबल क्लिक करनी है। अब डॉट डॉट वाली लाइन आ गई है एंड फिर आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है, फिर उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है एंड फिर पुश करना है। ओके, अगर आपने वॉल की ग्रुप क्रिएट नहीं की होती तो आप रेक्टेंगल क्रिएट करके उसे पुश कर सकते हैं। समझ गए आप? तो चलिए यहाँ पर मेरा किचन का एंड लिविंग रूम का विंडो तो क्रिएट हो गया है। आपको इसी तरीके से जहाँ पर भी लाइक OTS में आ रहा है विंडो, या फिर वेंटिलेशन विंडो आ रहा है बाथ एंड WC में, या फिर बेडरूम की विंडो आ रही है, जहाँ पर भी विंडो आ रही हो वहाँ पर एक गाइडेड लाइन सील लेवल तक रखनी है, दूसरी गाइडेड लाइन लिंटल लेवल तक रखनी है। सील लेवल जनरली हम 3 फीट की हाइट पर देते हैं, लिंटल लेवल जनरली हम 7 फीट की हाइट पर देते हैं। ओके, एंड देन ये हमारी ये जो गाइडेड लाइन रह जाए फिर आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है। रेक्टेंगल क्रिएट करने में आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपने वॉल को पहले से ग्रुप में क्रिएट किया हो तो आपको उस वॉल पर 2 बार डबल क्लिक करनी है जब तक वो सिलेक्ट ना हो जाए। जब भी वॉल की सरफेस सिलेक्ट हो जाए उसके बाद रेक्टेंगल क्रिएट करना है एंड फिर उस रेक्टेंगल को पुश पुल टूल की हेल्प से कट कर देना है। ओके, लेकिन अगर आपने वॉल को ग्रुप में क्रिएट किया ही ना हो, लाइक पहले से आप स्केचअप इस तरीके से क्रिएट करते गए हो कि आपने किसी भी कंपोनेंट को एज ए ग्रुप नहीं क्रिएट किया हो तो आप डायरेक्टली रेक्टेंगल करके उसे कट कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे आपको इस ट्यूटोरियल में पहले बताया था कि हम हर एक पार्ट को लाइक स्टेयरकेस हो तो उसे भी हम एक ग्रुप में क्रिएट करने वाले हैं। हम जैसे पहले राइट क्लिक करके ग्रुप क्रिएट करते जा रहे थे, तो इस हिसाब से हमें क्या करना है कि 2 बार डबल क्लिक करनी है अपनी वॉल में एंड फिर जब वो वॉल सिलेक्ट हो जाए फिर उस पर रेक्टेंगल क्रिएट करना है एंड फिर उसके लिए आप विंडो का छेद लगा सकते हो, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो
तो जहाँ पर भी विंडो आ रही थी मैंने उस सभी पार्ट में यहाँ पर पुश टूल की हेल्प से कट लगा दिए। ओके, अगर आप अभी तो एक्सटर्नल एक्सटीरियर कैसा दिखेगा उसके लिए हाउस क्रिएट कर रहे हो इस ट्यूटोरियल की हेल्प से, तो आपको इंटरनल विंडो देने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपने बस वो लिविंग रूम और किचन का विंडो दे दिया, बस उसमें से ही चल जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक्सटीरियर ही अभी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से विंडो को कट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर विंडो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी थी। तो चलिए, अब यहाँ पर हमें गाइडेड लाइन्स की कोई ज़रूरत रहने वाली है नहीं, तो हम क्या करेंगे, गाइडेड लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो इसके लिए स्पेस बार से एरो की में गए, फिर गाइडेड लाइन को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है कि दूसरे कोई कंपोनेंट सिलेक्ट ना हो, ओनली गाइडेड लाइन ही सिलेक्ट हो। तो जैसे ही वो सिलेक्ट हो फिर आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर मेरी गाइडेड लाइन डिलीट हो चुकी है। अब जो डोर है उसे हम क्रिएट करते हैं। तो इसकी हाइट 7 फीट है, तो वहाँ पर गाइडेड लाइन से 7 फीट पर एक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे एंड उस पॉइंट से हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। टैप मेजरमेंट टूल लेना है, यानी टी टाइप करना है एंड इस तरीके से फ्लोर पर क्लिक करनी है एंड 7 फीट टाइप करना है एंड एंटर देना है। तो आप देखोगे कि जहाँ पर डोर है वहाँ पर 7 फीट के हाइट पर एक पॉइंट आ गया है। वॉल को ग्रुप में क्रिएट किया था, तो इस वॉल पर हम सरफेस पर 2 बार डबल क्लिक करेंगे ताकि ये सरफेस सिलेक्ट हो जाए। फिर वहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे एंड फिर उस रेक्टेंगल को हम पुश करके यहाँ पर सामने वाली दीवार तक जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डोर हो गया है। तो चलिए, अब यहाँ पर ये जो मेन डोर है उसे भी इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम टैप मेजरमेंट टूल लेंगे, फ्लोर पर क्लिक किया एंड 7 फीट एंटर दिया। अब इस वॉल पर 2 बार डबल क्लिक करेंगे ताकि ये सरफेस सिलेक्ट हो जाए। फिर यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे या फिर रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो ये लाइन खींच ली एंड फिर पुश टूल की हेल्प से इसे इस दीवार पर जोड़ दिया। अब इरेजर टूल लेंगे एंड इस तरीके से मैं ये जो लाइन है वो इरेज कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से हमने विंडो भी क्रिएट कर ली है, डोर भी क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमें स्लैब प्रोवाइड करना बाकी है। ओके, तो चलिए, यहाँ पर भी एक डोर रह गया था जो कि बाथ एंड WC का था। तो यहाँ पर भी 7 फीट एंड देन वहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे और 2 बार डबल क्लिक करेंगे अपनी वॉल पर ताकि ये सरफेस सिलेक्ट हो जाए। फिर वहाँ से एक लाइन क्रिएट करके पुश कर देंगे इस टूल को। ओके, तो एक रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड इस तरीके से हम जहाँ पर भी स्लैब आ रहा हो वहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करते जा रहे हैं। एंड यहाँ पर बेडरूम पर इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। फिर जो भी स्पेस है वहाँ पर इस तरीके से आपको रेक्टेंगल क्रिएट करते जाने। गाइस, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है वीडियो में, आपको नहीं करनी है। वो गलती मैंने ये करी है कि जहाँ पर मैंने OTS दिए थे वहाँ पर भी मैंने स्लैब लगा दिए थे गलती से, तो आपको वहाँ पर रेक्टेंगल नहीं क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पर वीडियो में मैं तो सभी जगह पर रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखना है कि जहाँ पर भी OTS है, मैंने इस घर में 3 OTS दिए थे, तो वो तीनों जगह पर आपको स्लैब क्रिएट नहीं करने हैं। ओके, समझ आ गई आपको? तो यहाँ पर इस तरीके से मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी रेक्टेंगल क्रिएट करो इस तरीके से। यहाँ पर देखो OTS आ रहा है, तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको वो नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से जहाँ पर भी लाइन आ रही हो उसे इरेज कर देनी है। अब आपको स्पेस बार टाइप करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से सभी स्लैब को सिलेक्ट कर लेना है। फिर M टाइप करना है, यानी मूव टूल आ जाएगा। फिर कंट्रोल प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से कॉपी कर लेनी है साइड में, समझ गए? एंड देन हमने जहाँ पर स्लैब क्रिएट किए थे उस स्लैब को डिलीट कर देंगे। ओके, तो हमने ये जो यहाँ पर कॉपी साइड में रखी है उसे तो पहले सारे जो कि हमने रेक्टेंगल स्लैब के क्रिएट किए थे उस सारे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए स्पेस बार से हम एरो की ले लेंगे एंड इस तरीके से हम अपने सीन को मूव करके सारे के सारे रेक्टेंगल को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। जब सारे रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाए फिर उसे राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर देना है, क्योंकि स्लैब का भी हम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 बार डबल क्लिक करनी है एंड इसको हाइट प्रोवाइड कर देनी है 5 एंटर, यानी 5 इंच। एंड अब बाकी सारे रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करनी है, तो अपने आप 5 इंच की हाइट
गेन कर लेंगे। अब इसे मूव कर देना है यहाँ से इस तरीके से इस कॉर्नर पर। तो आप देखेंगे कि हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर स्लैब प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से डोर प्रोवाइड कर दिया, विंडो एंड स्लैब भी प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर कॉमन बाथ एंड डब्ल्यू से है तो इसकी वॉल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया, फिर पुश करके यहाँ से इस स्टेप्स तक मैंने ये वॉल क्रिएट कर दी है। अभी भी आप चाहो यहाँ पर, हाँ अभी भी आप इस वॉल को पूरी स्लैब हाइट तक यहाँ पर इस वॉल को एक्सट्रूड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने वॉल को एक्सट्रूड कर ली है। बाद में हम इसे पैरापेट वॉल तक की हाइट दे देंगे। ओके, अभी तक इतनी हाइट ही काफ़ी है। डन। तो अब यहाँ पर कंपाउंड वॉल भी हमने नहीं क्रिएट की है, तो इसे भी क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे एंड जो यह बाहर की वॉल है उसे हम क्रिएट करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस तरीके का एलिवेशन दिया है, जो कि मेन गेट के पास ये कंपाउंड वॉल है। ओके, तो इस तरीके का हम यहाँ पर भी एलिवेशन देने वाले हैं। तो इसके लिए पहले तो ये छोटा सा रेक्टेंगल हम क्रिएट करेंगे एंड उसको एक्सट्रूड करेंगे। ओके, इसको हम कितना एक्सट्रूड करेंगे, लाइक 3 फीट 6 इंच तक, या फिर ओके बस या 4 फीट तक एक्सट्रूड करेंगे। फिर यहाँ पर इस वॉल को एक्सट्रूड करेंगे एंड इसे हम 3 फीट तक एक्सट्रूड कर लेंगे एक लाइन को, एंड इस तरीके से यहाँ पर लाइन जोड़ देंगे। एंड देन यहाँ से हम एक लाइन या तो हॉरिजॉन्टल क्रिएट करेंगे या फिर वर्टिकल, क्योंकि हमें ये जो ऊपर की वॉल है वो नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर ली है, लेकिन फिर भी सारी वॉल सिलेक्ट हो रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं फिर से यहाँ पर लाइन टूल से इसके ऊपर ही एक लाइन क्रिएट करता हूँ, अब एक वर्टिकल। तो देखिए अब ये वॉल डिवाइड हो गई है। तो अब आपको इसे पुश करके डिलीट कर देना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने डिलीट कर दी। अब ये वाला पार्ट भी हमें नहीं चाहिए, तो इसे भी इस तरीके से हम पुश टूल की हेल्प से ही अगर इस वाली सरफेस से नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो आप दूसरी वाली सरफेस से इस तरीके से डिलीट कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके का मैंने यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर लिया। अब इसे हम अपने जो लैंडिंग है वहाँ, उसकी जो हाइट है वहाँ तक हम इसे लेवल में रख देंगे। ओके, इस वॉल को। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने पुश कर दिया है इस वॉल को। तो देखो अब हमने जो भी एलिवेशन दिया था बिल्कुल उस तरीके का ही एलिवेशन आ रहा है। अब यहाँ से एक लाइन क्रिएट करेंगे या फिर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे एंड देन लाइन क्रिएट करके हम वो उस वाले पार्ट को एक्सट्रूड कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लाइन क्रिएट कर ली एंड पुश टूल लेके इसको इस तरीके से हाइट दे देंगे। ओके, तो चलो ये कंपाउंड वॉल बढ़िया सा क्रिएट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं पैरापेट वॉल की, क्योंकि हमने पैरापेट वॉल भी अभी क्रिएट नहीं की है, तो हम पैरापेट वॉल भी क्रिएट कर लेंगे। तो पैरापेट वॉल क्रिएट करने के लिए इस वाली लिविंग रूम की वॉल को 2 बार डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर 2 बार डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है वो सिलेक्ट हो रही है। अब यहाँ पर लाइन कमांड लेंगे एंड इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टेयर का जो ये पार्ट आने वाला है तो उसे तो हम एक्सट्रूड नहीं कर सकते। तो ये जो बाकी की वॉल है राइट साइड की, हमने जो लाइन क्रिएट की उससे राइट साइड की, उसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिवेशन में, उसे हम एक्सट्रूड करने वाले हैं। तो पहले तो इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं कितना है। तो ये 5 फीट के करीब है। तो चलिए यहाँ पर मैंने 5 फीट का एक डायमेंशन चेक किया, तो यहाँ से हम 5 फीट टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम 5 फीट की दूरी पर एक और लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन में इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ एंड ये जो पार्ट है इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। इसको हम 3 फीट की हाइट दे सकते हैं या फिर 2 फीट 9 इंच की हाइट दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 फीट हाइट दे रहा हूँ। तो ये एक पैरापेट वॉल का एक भाग क्रिएट हो चुका है। ओके, तो
अब यहाँ पर हमारे पाइप्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पैरापेट वॉल क्रिएट नहीं करने वाले हैं, तो इसे यहाँ से लाइन से हम जोड़ देंगे इस तरीके से लाइन टूल से। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल वॉल है इसे इस तरीके से पैरापेट वॉल किचन के ऊपर जो आ रही है उस पैरापेट वॉल को इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने पैरापेट वॉल तो क्रिएट कर ली है, ओके। एंड बस ये जो बीच में जो पार्ट दिख रहा है वहाँ पर हम पाइप्स क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा लिंटल लेवल है विंडो के ऊपर, तो पहले तो ये लिविंग रूम की जो विंडो है वहाँ से हम एक टेप मेजरमेंट टूल की हेल्प से एक गाइडेड लाइन क्रिएट कर लेंगे। अब उस गाइडेड लाइन को हम क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसकी कॉपी हम 5 इंचेस तक रख देंगे, ओके। फिर वहाँ से हम एक गाइडेड लाइन यहाँ पर डोर के ऊपर से क्रिएट करेंगे एंड देन एक गाइडेड लाइन हम किचन की विंडो के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक गाइडेड लाइन यहाँ पर विंडो एंड डोर के ऊपर क्रिएट कर लेनी है, ओके। एंड क्योंकि हमने इस गाइडेड लाइन यहाँ पर इसलिए क्रिएट की कि हमारा ये जो रूफ टाइप का एलिवेशन है वो वहाँ पर आने वाला है किचन की विंडो के ऊपर। तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल क्रिएट करना होगा। तो जहाँ पर भी डोर है उस वाली वॉल को 2 बार डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। देखिएगा इसमें हर बारी आपको 2 बार डबल क्लिक करने को इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने ये जो वॉल है वो ग्रुप में क्रिएट की थी। अगर आपने ग्रुप में क्रिएट नहीं की होगी तो आपको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 बार डबल क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ से एक इंक्लाइन लाइन क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। अब इस ट्रायंगल को पुश टूल की हेल्प से इस दीवार तक हम पुश कर देंगे, ओके। तो ये हमारा एक रूफ पैटर्न क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर ये जो रूफ की निचली सरफेस है जो कि रेक्टेंगल टाइप में होगी, तो उसे आपको 2 बार डबल क्लिक करने, क्योंकि ओबियस है हमने वो वॉल से ही एक्सट्रूड किया था तो वो भी ग्रुप में आई होगी। तो इसके लिए 2 बार डबल क्लिक किया, सरफेस सिलेक्ट किया, फिर उसको पुश करके हमारा लिंटल लेवल तक हमने यहाँ पर पुश कर दिया है, ओके। तो अब ये हमारी ये रूफ की पैटर्न क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर मैं गाइडेड लाइन अब हमें गाइडेड लाइन की कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर मैं गाइडेड लाइन को डिलीट कर दूँगा। अब इस वाली वॉल को भी हम अपनी पैरापेट वॉल की हाइट तक पुश कर देंगे एंड यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करते एंड लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये जो गैप बचा है उसे भी हम फिल कर देंगे इस वॉल को पुश करके। आपको यहाँ से थोड़ी हाइट चूज़ कर लेनी है, लाइक 2 फीट 6 इंचेस या फिर 2 फीट 9 इंचेस एंड देन एक इंक्लाइन लाइन यहाँ पर खींच देनी है आपको। एंड जहाँ पर से भी हमने इंक्लाइन लाइन खींची है उसके ऊपर का जो एरिया है उस एरिया को हम पुश करके निकाल देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें पाइप्स प्रोवाइड करने हैं, तो पाइप्स प्रोवाइड करने के लिए ओके, तो गैस यहाँ पर मैं वाइट कलर लेकर पहले तो ये जहाँ पर भी ब्लू कलर की वॉल्स है वहाँ पर वाइट कलर पोर कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको शायद कंफ्यूज कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से वाइट कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। गैस अगर आप वाइट कलर यहाँ पर अभी प्रोवाइड करें तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में हम यहाँ पर मटेरियल तो पोर करने ही वाले हैं, ओके। तो ये आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं यहाँ पर वाइट कलर कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर लाइन टूल की हेल्प से एक लाइन क्रिएट करनी है एंड फिर उसके ऑफसेट यानी उसकी कॉपी लेनी है। तो पहले तो यहाँ पर मैं एक पैरापेट वॉल की हाइट नाप लेता हूँ, तो ये हमने 3 फीट दी थी, ओके। एंड देन अब यहाँ पर मैं एल टूल से एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम एल एंटर करेंगे यानी लाइन कमांड आ जाएगा एंड फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से क्रिएट कर लूँगा। अब उस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा,
फिर मूव टूल की हेल्प से कंट्रोल टाइप करके 3 इंचेस तक रख दूंगा एंड फिर 12x टाइप कर दूंगा, तो हमें ये 12 कॉपी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से स्केचअप में आप बहुत फास्ट वर्क कर सकते हो। तो इस तरीके से मुझे 12 कॉपी मिल गई है एंड मैंने बीच बीच में रेक्टेंगल क्रिएट कर लिए छोटे छोटे, ओके, इस तरीके से। एंड अब इस रेक्टेंगल में मैं ब्लैक कलर पोर कर दूंगा। तो यहाँ से हमारे पाइप्स क्रिएट करेंगे हम इसे परगोला भी कह सकते हैं या फिर पाइप्स। परगोला जनरली हम कार पार्किंग में ऊपर देते हैं, तो इसे हम पाइप्स ही कहेंगे, ओके। तो यहाँ पर इस साइड तक आपको पाइप ले लेना एंड फिर दूसरे वाले सभी पाइप को 2 डबल क्लिक ही करनी है, ओके आपको। तो पाइप अपने आप जो अगले पाइप को आपने हाइट प्रोवाइड की होगी वो ही हाइट गेन कर लेंगे। फिर यहाँ से भी हमारा पाइप इस डायरेक्शन में आने वाला है, तो हम सिंपली रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे पहले वाले पाइप ऊपर एंड देन उसी रेक्टेंगल की कॉपी दूसरे वाले सभी पाइप्स में हम कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से मूव टूल की हेल्प से कंट्रोल टाइप करते हुए एक कॉपी मैंने यहाँ पर रख दी है एंड अगर आप चाहो तो 3x टाइप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सभी जगह पर कंट्रोल प्रेस करते हुए एक कॉपी रख देता हूँ रेक्टेंगल नहीं। अब यहाँ पर पुश टूल लेकर आपको इस तरीके से यहाँ तक पुश कर देना है ये पाइप को एंड दूसरे सभी पाइप को आपको डबल क्लिक ही करनी है, तो वो अपने आप हाइट गेन कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल तरीके से मैंने पाइप क्रिएट कर लिया। अब इस वाली वॉल पर भी आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। मूव टूल लेना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए आपको यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर देनी है एंड देन 4x टाइप करना है, तो 4 कॉपी मिल जाएगी। अब यहाँ से आपको ब्लैक कलर पोर कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर भी हम पाइप्स क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो अब एलिवेशन का लुक अच्छा आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर इस वाली डिज़ाइन को भी हमें क्रिएट करना है, जो कि हमारी लिविंग रूम की पैरापेट वॉल है वहाँ पर आने वाली है, ये जो विंडो के ऊपर। तो इस वॉल को 2 बार डबल क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर ये ऊपर की सरफेस है, इस वॉल की हाइट में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ओके, क्योंकि हमें 3 फीट की पैरापेट वॉल नहीं चाहिए, थोड़ी सी हाइट कम रख देंगे। तो अब हमने ये पहले जो लाइन क्रिएट की थी वो सभी लाइन आपको पहले तो डिलीट कर देनी है। आप एक एक सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं या फिर इरेज टूल की हेल्प से सारी की सारी लाइन एक साथ ही डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पैरापेट वॉल पर हम डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले तो आप रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल क्रिएट करने वाले, लेकिन सबसे पहले हमने ये वॉल को ग्रुप में क्रिएट किया था, तो पहले तो सरफेस सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर एक इस तरीके का हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे एंड फिर उस रेक्टेंगल की 2 कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से किसी भी डायमेंशन का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है एंड देन अगर आप चाहो तो मैंने जो एलिवेशन दिया था उसमें कौन सी साइज़ का रेक्टेंगल है, तो आप वहाँ से भी रेक्टेंगल डायमेंशन टू डायमेंशन चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करके अब इसकी कॉपी देने वाला हूँ। तो एक कॉपी तो इस तरीके से कर लिए, अब आपको कीबोर्ड में 2x टाइप करना है तो दूसरी कॉपी अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 रेक्टेंगल बढ़िया से क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पर साइड में 2 स्क्वायर भी क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर क्रिएट कर लेता हूँ, फिर स्पेस बार टाइप करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, M टाइप करूँगा एंड मूव कर दूँगा यहाँ पर कंट्रोल साथ में प्रेस करके, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी कॉपी की है। तो ये 2 रेक्टेंगल क्रिएट हो चुके हैं। अब 2 बार डबल क्लिक करके इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर स्क्वायर को सिलेक्ट करूँगा, फिर ऑफसेट टूल लूँगा ऊपर से एंड देन इस तरीके से यहाँ पर ऑफसेट रख दूँगा। फिर दूसरे वाले स्क्वायर को भी सिलेक्ट करूँगा, 2 बार डबल क्लिक करूँगा, ऊपर से ऑफसेट टूल लूँगा, फिर अंदर क्लिक करूँगा एंड देन
आप देखोगे कि इस तरीके से मैंने 1 इंच का ऑफसेट ले लिया है। अगर आप चाहो तो 2 इंच का भी ऑफसेट ले सकते हो। फिर हमें जो ये स्क्वायर के अंदर का पोर्शन है उसे कट कर देना है वॉल में से। ओके, तो यहाँ पर पुश टूल लेंगे एंड हम इस वाली सरफेस तक इसे ले जाएंगे ताकि हमारा ये जो अंदर का एरिया है वो पूरा कट ही हो जाए, क्योंकि हम उसके आर पार देख सकें। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर बढ़िया से क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर की जो हमने जो ये ऑफसेट दिए थे उसको थोड़ा सा हम एक्सट्रूड कर देंगे बाहर की तरफ। तो इसको पुश टूल लेंगे एंड 2 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और दूसरे वालों को डबल क्लिक कर देंगे तो सिंपली वो अपने आप ही स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो तीनों रेक्टेंगल है इसे भी हम पुश टूल की हेल्प से 2 इंचेस तक बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से हम एल टूल लेंगे एंड लाइन टूल की हेल्प से या फिर रेक्टेंगल टूल की हेल्प से इस तरीके से हम ये जो पैरापेट वॉल है वहाँ पर लाइंस क्रिएट कर लेंगे। फिर उसकी कॉपी इस तरीके से मैं सब जगह पर यहाँ पर रख दूँगा। ओके, अब ये जो एरिया है इसे हम सेलेक्ट करेंगे एंड 2 इंचेस तक पुश कर देंगे। आप चाहो तो 3 या फिर 4 इंचेस तक भी पुश कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बढ़िया सी डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। अब इरेज टूल लेंगे एंड लाइन को इरेज कर देंगे, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर अभी भी इसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा थिकनेस भी दे सकते हो। अब इरेज टूल लेंगे, ई टाइप करेंगे एंड देन पहले तो 2 बार डबल क्लिक करेंगे, ये सरफेस सिलेक्ट करेंगे एंड देन इरेज कर देंगे जो भी ये लाइन है उसे हम इरेज कर देंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमने एक ग्रुप में सभी क्रिएट किया था तो हमें हर बार सरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन उस पर किसी भी टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रूफ़ का मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, तो हम मटेरियल में जाएंगे, फिर वहाँ से रूफिंग में जाएंगे एंड देन वहाँ से रूफ़ का कोई भी मटेरियल सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारा मटेरियल एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन पहले तो यहाँ पर 2 बार डबल क्लिक करेंगे हम एंड देन सरफेस सिलेक्ट करेंगे या फिर पेन टूल की हेल्प से हम रूफ़ को ही सिलेक्ट करेंगे। तो पेन टूल की हेल्प से हमने रूफ़ को सिलेक्ट किया एंड देन फिर यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड कर दिया मैंने रूफ़ का। अब इस वाली डिज़ाइन को भी क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये इसे पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा एलिवेशन सिलेक्ट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट कंपोनेंट कर देंगे एंड फिर ओनली इस डिज़ाइन को ही हम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्शन हो जाने के बाद मूव टूल लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके हम इसकी कॉपी यहाँ पर साइड में रख देंगे। तो इसकी कॉपी इस तरीके से मैंने साइड में रख दी है। अब यहाँ से हम रोटेट टूल लेंगे। ओके, पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ओनली इस डिज़ाइन को ही हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम रोटेट टूल लेंगे एंड देन इसको हम रेड एक्सिस की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक क्लिक करूँगा एंड इस तरीके से मैं एग्जैक्टली वर्टिकल रोटेट कर दूंगा। तो ये वर्टिकल पोजीशन में आ गई है हमारी डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन को एम टाइप करूँगा एंड मूव कर दूंगा अपने इस बिल्डिंग के पैरापेट वॉल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को रख दिया है। तो आप इस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो इसीलिए ही मैंने आपको पहले ऑटोकेड की वो एलिवेशन की फ़ाइल को रखवाया था, ना कि डिलीट किया था। ओके, तो चलो ये हमारी डिज़ाइन तो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन हमें ये सिलेक्ट करना है, हमें दिक्कत आ रही है, सारी की सारी वॉल एक साथ सिलेक्ट हो जा रही है। तो इसके लिए पहले तो रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसके लिए आर टूल लेंगे या फिर रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड देन आपको इस डिज़ाइन के ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है। फिर दूसरा हम ऑफसेट भी दे सकते हैं या फिर दूसरा रेक्टेंगल इस तरीके से आपको 2 बार डबल क्लिक फिर से करनी है एंड देन पहले रेक्टेंगल क्रिएट करना है एंड दूसरा रेक्टेंगल भी इसी तरीके से क्रिएट करना है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं अब ओनली ये जो रेक्टेंगल की स्ट्रिप है वो ही सिलेक्ट हो रही है। तो ये जो स्ट्रिप सिलेक्ट हुई है इसे हम पुश कर देंगे
थोड़ा सा ही पुश करेंगे, लाइक 2 इंचेस तक या फिर 1 इंचेस तक। ओके, अब लाइन टूल लेंगे एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेंगे। मैंने इस तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर ली है एंड ये सारी डिज़ाइन मैंने पेंसिल टूल की हेल्प से ही क्रिएट की थी एंड देन यहाँ पर ब्लैक कलर पोर कर दिया। तो चलिए अब यहाँ पर हम छजा क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी ये फ्रंट वॉल पर 3 बार डबल क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर इस तरीके से लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो चलो अब यहाँ से हम पुश टूल की हेल्प से इस तरीके से इस छजा को पुश कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से छजा क्रिएट कर लिया। अब ये सामने वाली वॉल पर भी हमें छजा क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हमने जो पहले जो छजा क्रिएट किया था उसी पर हम एक लाइन क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो उस पर आप 12 इंचेस या फिर 15 इंचेस तक आप एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं एंड देन वहाँ से इसे पुश करके इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये हमारा छज्जा क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब यहाँ पर एक डोर आने वाला है क्योंकि ये कॉमन बाथ एंड डब्ल्यूसी है, तो इसके लिए डोर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल की हेल्प से आप रेक्टेंगल की हाइट 7 फीट रख सकते हैं एंड विड्थ 2 फीट 6 इंचेस रख सकते हैं, क्योंकि बाथ एंड डब्ल्यूसी का डोर हम जनरली 2 फीट 6 इंचेस तक वाइड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे एंड फिर पुश टूल की हेल्प से इसे पुश कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारी स्टेयर के नीचे भी वॉल जो कि हमने नहीं क्रिएट की थी पहले। ओके, तो यहाँ पर हम वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड हमने ये जो वॉल क्रिएट की है वहाँ से ही इसके कॉर्नर से इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपको पुश टूल लेना है, पी टाइप करना है एंड देन इस तरीके से इसे हाइट प्रोवाइड कर देनी है जहाँ तक स्टेयर ना आए वहाँ तक। ओके, तो चलो अब इसे इरेज कर दिया एंड हमारे बाथ एंड डब्ल्यूसी कंप्लीट हो गया है। अब गाइस यहाँ पर इस वाली वॉल को हम डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि कट करना चाहते हैं। तो इसके लिए 2 बार डबल क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर पेन टूल की हेल्प से एक लाइन खींच लेंगे। फिर ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन में हम 2 बार पुश टूल की हेल्प से इस तरीके से पुश कर देंगे तो वो अपने आप कट हो जाएगा। तो ओके, ये वॉल हमने कट कर दी। अब यहाँ पर भी कंपाउंड वॉल रह गई थी तो हम बेस पर 2 बार डबल क्लिक करेंगे क्योंकि वो हमने ग्रुप में क्रिएट किया था। इस तरीके से हम फिर उसके ऊपर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे एंड देन उस रेक्टेंगल को पुश टूल की हेल्प से इस तरीके से पुश कर देंगे। तो हमारा ये घर ऑलमोस्ट रेडी है। ओनली हमें यहाँ पर डोर्स एंड विंडो ही प्रोवाइड करने बाकी है एंड ये एक कंपाउंड वॉल में थोड़ा सा एलिवेशन देना था तो वो रह गया है। तो इसे बस ऑफसेट टूल का ही आपको यूज़ करना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे पहले इस वॉल को, फिर ऑफसेट टूल यहाँ से लेंगे एंड बस क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे कि आपका वो जो आपने डिज़ाइन दी थी वो ऑफसेट ही एक तरीके से था। ओके, तो इस तरीके से ऑफसेट रख देना है एंड देन दूसरी बार ऑफसेट लेके 1 इंचेस या फिर 2 इंचेस का ऑफसेट देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी। फिर लाइन टूल की हेल्प से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस पर क्रिएट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑटोकैड का ऑफसेट एंड यहाँ का ऑफसेट थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो इस तरीके से एक लाइन प्रोवाइड कर देता हूँ एंड उस एरिया को मैं पुश कर देता हूँ थोड़ा सा, लाइक 6 इंचेस तक या फिर 1 फीट तक आप अपनी मर्जी से इसे पुश कर देंगे। ओके, एंड फिर उस एरिया में आप कोई भी छोटे से प्लांट्स या फिर डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं। इस तरीके से आपको इसे पुश कर लेना है एंड बीच में से एक बार ऑफसेट देकर या फिर लाइन क्रिएट करके दूसरी बार अंदर का एरिया है उसे पुश कर देना है। ओके, एंड हाँ, इसे भी पुश कर देंगे। तो गाइज इस तरीके से आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन क्रिएट कर लेनी है एंड हाँ, तो हमारा ये हाउस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें कलर करना बाकी है एंड और मटेरियल प्रोवाइड करना बाकी है। ओके, लेकिन उसके पहले
आपको यहाँ पर डोर्स एंड विंडोज़ लगाना है, ओके, क्योंकि वहाँ पर हमें डोर्स एंड विंडो जहाँ पर भी है वहाँ पर तो हमारे ओनली वॉल में कट्स ही है। तो डोर्स एंड विंडो के ब्लॉक्स के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल में से उसके ब्लॉक्स आपको डाउनलोड करने होंगे, ओके। तो इसके लिए आपको नेट ऑन करना होगा एंड देन गूगल पर से ब्लॉक्स डाउनलोड करने होंगे। तो यहाँ पर मैं गूगल ओपन कर लिया एंड अब यहाँ पर आपको टाइप करना है 3D वेयरहाउस स्केचअप, 3D WAREHOUSE स्केचअप, ओके। तो 3D वेयरहाउस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्केचअप के ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3D वेयरहाउस में आपको क्लिक कर देना है एंड देन जो पेज खुल जाएगा वहाँ पर सर्च में आपको लिख देना है विंडोज़ या फिर स्लाइडिंग विंडो। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी में भी आप चूज़ कर सकते हैं लाइक एंड देन आपको मॉडल में चले जाना है, ओके। फिर आप देखेंगे कि ढेर सारे मॉडल यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, कई सारे विंडोज़ है, इसमें से जो भी विंडो आपको पसंद हो वो आपको डाउनलोड कर देनी है, ओके। तो आप यहाँ पर से जाकर आर्किटेक्चरल पर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंटीरियर डिज़ाइन या फिर अपने फील्ड के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेडीमेड ब्लॉक्स है गाइज एंड आपको यहाँ पर से डाउनलोड कर लेना है। एंड हाँ, अगर आपने 2 या 3 ब्लॉक्स डाउनलोड किए तो उसके बाद आपको लॉगिन ऐसी एक विंडो आ जाएगी, लेकिन मैंने पहले ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है तो ओके। तो आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने स्केचअप वर्जन के हिसाब से इसे डाउनलोड कर दूंगा, लाइक मेरे पास 2018 वर्जन है तो मैं उसका वही वर्जन वाला ब्लॉक्स डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से अपना स्केचअप ओपन कर लेना है एंड देन वहाँ से आपको फाइल में जाना है एंड फाइल में जाकर आपको इंपोर्ट कर लेना है अपना वो मॉडल। तो मैं भी फाइल में जा रहा हूँ, इंपोर्ट में जा रहा हूँ एंड देन जो विंडो मैंने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर ओपन कर ली है। जैसे ही आप वो विंडो ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी ये 2 विंडो आ चुके हैं, लेकिन मुझे एक ही विंडो की ज़रूरत है। तो मैं इस पर 2 बार डबल क्लिक करूँगा या फिर राइट क्लिक करके एडिट कंपोनेंट या फिर एडिट मटेरियल कर दूँगा, ओके। तो फिर यहाँ पर एक विंडो को डिलीट कर दूंगा एंड ये जो दूसरी वाली विंडो है उस पर 2, 3 या 4 बार डबल क्लिक करूँगा एंड देन उसका ये ग्लास सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर मटेरियल्स में जाऊँगा एंड मैं एक ब्लू कलर का ग्लास इसको यहाँ पर पोर कर दूँगा गाइज, क्योंकि यह मैंने जो विंडो का ब्लॉक्स डाउनलोड किया था वो वाइट कलर का ग्लास था एंड मुझे वाइट कलर का ग्लास इसमें नहीं रखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर रखता हूँ। बाकी जो आपने विंडो की कोई और ब्लॉक डाउनलोड की हो एंड वो बढ़िया हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ब्लू कलर प्रोवाइड कर दूंगा, बाहर क्लिक कर दूंगा तो मैं इसके ग्रुप से बाहर निकल जाऊंगा। अब विंडो को सिलेक्ट करूंगा, फिर M टूल से इसे मूव कर दूंगा। मूव करके मैं अपने जो भी किचन की या फिर लिविंग रूम की जगह पर इसे रख दूंगा। तो अभी ये किचन की विंडो यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ी है तो आपको S टाइप करना है, S फॉर स्केल, ओके। तो पहले तो मॉडल को सिलेक्ट करना है फिर S टाइप करना है। जैसे ही S टाइप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन कलर के डॉट्स आ चुके हैं। अब उन ग्रीन कलर के डॉट्स की हेल्प से आपको इसे स्ट्रेच करके विंडो की साइज़ को एडजस्ट कर लेना है, ओके, अपने विंडो के एरिया के मुताबिक। तो यहाँ पर इस तरीके से इस ग्रीन डॉट की हेल्प से मैं विंडो को एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरीके से रिसाइज कर दूँगा। तो एकदम इजी रहता है, ओके। अब फिर से हम इसे क्लिक करेंगे, M टूल की हेल्प से कंट्रोल की प्रेस करते हुए यहाँ पर मूव कर देंगे, यानी कंट्रोल की प्रेस की तो ये कॉपी हो गई। तो इस तरीके से हमने विंडो रख दी। अब फाइल में जाऊँगा, फिर इंपोर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर मैंने एक डोर को भी डाउनलोड किया है। आपको भी डोर डाउनलोड कर लेना है अपने मुताबिक, ओके। मैंने जिस तरीके से बताया था गूगल में से वैसे। एंड देन अगर इस तरीके का कोई कंपोनेंट्स हो तो उसे आपको 2 बार या 3 बार डबल क्लिक करके डिलीट कर देना है, ओनली डोर को ही रखना है। एंड देन डोर को सिलेक्ट करना है, फिर मूव टूल की हेल्प से इसे मूव कर देना है, लेकिन इसके पहले इसका ओरिएंटेशन हमें चेंज करना है। तो हम रोटेट टूल लेंगे एंड ब्लू एक्सिस की डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट कर देंगे। फिर मूव टूल की हेल्प से इसे अपने जो भी जगह पर प्लेस करना है वहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से डोर भी मैंने रख दिया है। तो इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी है तो डोर को भी मुझे शायद रीसाइज करना पड़े। तो इसके लिए मुझे S टाइप करना होगा, यानी स्केल टूल लेना होगा एंड देन स्केल टूल की हेल्प से वो ग्रीन डॉट की हेल्प से मैं इसे एकदम अपना जो वॉल में कट किया है एग्जैक्टली उसके साइज़ का मैं डोर क्रिएट कर लूँगा। चलिए,
तो विंडो कंप्लीट एंड डोर भी कंप्लीट हो गई है। तो अब बस मटेरियल पोर करना बाकी है। एंड हाँ, यहाँ पर ये पैरापेट वॉल रह गई थी, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर दूंगा, फिर इसे हाइट प्रोवाइड कर दूंगा पैरापेट वॉल को। तो ये हमारी पैरापेट वॉल क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर दे, तो इसके लिए आपको मटेरियल में जाना है एंड फिर ब्रिक्स क्लेडिंग वर्क ऐसा कुछ लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड देन वहाँ से आपको जो भी पसंद आए वो मटेरियल चूज़ करना है एंड इसे मैं यहाँ पर रख, लेकिन आप यहाँ पर पोर करोगे तो सभी जगह जा रहा है क्योंकि वो हमारी वॉल ग्रुप में थी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले अपनी वॉल पर 2 या 3 बार डबल क्लिक करना होगा, फिर वो जब एडिटेबल बने तब आपको वहाँ पर मटेरियल पोर करना है। एंड मैं यहाँ पर लाइन टूल से इसे अलग कर देता हूँ अपनी जो वॉल है उससे, यानी मुझे सिर्फ ये छज्जा के ऊपर वाले एरिया में ही मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से मैंने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपको जो फाइल प्रोवाइड की थी वहाँ पर भी इस तरीके का ही मैंने एलिवेशन में मटेरियल दिया था। तो बस अब आपको जो भी पसंद हो वो कलर चूज़ कर लीजिए एंड जहाँ पर भी आपको जो भी कलर या फिर मटेरियल पोर करना हो वहाँ पर आप वो मटेरियल दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप ब्यूटीफुल वे में किसी भी घर का एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हो। तो गाइज, आपको कौन सा कलर एंड कौन सी टाइल कहाँ पर पोर करनी है वो आप अपने मुताबिक यहाँ से वो मटेरियल वाले टूल बार से कर सकते हैं। ओके, तो गैस, एक बार ये घर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर अब दिखाऊंगा कि पहले तो घर को सिलेक्ट करेंगे फिर उसकी कॉपी करेंगे, क्योंकि साइड में भी हमें सेम टू सेम ऐसा ही एक हाउस क्रिएट करना है। ओके, तो इसके लिए पूरा सिलेक्ट करेंगे एंड जैसे ऑटोकैड में मिरर टूल आता है यहाँ पर फ्लिप टूल आता है, तो इसके लिए पूरा हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको मूव टूल लेना है, एम टाइप करना है एंड कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसे साइड में मूव कर देना है। एंड आपको पता है कि कंट्रोल की प्रेस की हुई हो तो हमारा ये मॉडल कॉपी हो जाएगा। तो साइड में इसकी कॉपी ले ली, फिर राइट क्लिक करके फ्लिप अलोंग ऐसा ऑप्शन आएगा। फ्लिप अलोंग में आपको 3 एक्सिस के दिखेगा, लाइक रेड एक्सिस, ब्लू एक्सिस एंड ग्रीन एक्सिस। तो आपको तीनों एक्सिस एक बार ट्राई करके देख लेनी है। तो यहाँ पर रेड एक्सिस में ये हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फ्लिप अलोंग कर दिया है एंड देन इसे मूव करके यहाँ पर रख देता हूँ। अब बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो देखिए अब हमारा ये काफ़ी ब्यूटीफुल हाउसेस क्रिएट हो चुके हैं। तो ये ट्विन हाउस इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिए जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। अभी यहाँ पर मैंने मेन गेट प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप मेन गेट का ब्लॉक वो 3D वेयरहाउस में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने वो ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है एंड अब यहाँ पर इसे रख देता हूँ इस तरीके से दोनों गेट। ओके, सो गाइज, आज की इस वीडियो यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको सच में पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो गाइज, एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस वीडियो में। एंड हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। एंड हाँ गाइज, इस वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़, आप नए हो मेरी चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए स्केचअप के वीडियो लाता रहूँगा। तो गाइज, अब यहाँ पर मैंने रेंडर भी कर दिया है, तो रेंडर लुक इसका कुछ इस तरीके का दिख रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज।